चलें जी, हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस टाइम क्लास में तकरीबन कोई 32 के करीब लोग हैं, बल्कि 30 के करीब। दो बल्कि तीन अकाउंट्स तो मेरे ही हैं। फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन को हमने शुरू किया हुआ जी। रिकॉर्डिंग लगा ली है, आप लोग परेशान ना हो। बस ये देख लूँ कि शुरू भी की है कि नहीं की। जी जी, हो रही है रिकॉर्डिंग। फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन में लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इफ़ेक्ट्स वगैरह को देखा था, और न्यू डॉक्यूमेंट लेते हुए कुछ जो ज़रूरी सेटिंग्स होती हैं वो हमने सीखी थी। तो आज भी हमने इफ़ेक्ट्स को ही देखना है, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ चले जाएंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले यहाँ हम गैलरी से कोई पिक्चर वगैरह ले लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की थी क्लास की प्रैक्टिस के लिए, तो उनमें से हम एक पिक्चर ले लेते हैं, ये वाली। यहाँ ये ऑप्शन जो हैं इनको हमने देख लिया था। आवाज़ डबल तो नहीं आ रही? मुझे लग रहा है कि आवाज़ जैसे डबल डबल आ रही है। सब लोग जवाब दिया करें ना भाई, इस टाइम क्लास में 34 लोग मौजूद हैं। चले ठीक है, कोई नहीं मसला। ये मुझे ये नहीं समझ आया, ये डबल आवाज़ आती क्यों है? क्योंकि मैंने मतलब माइक शाइक भी बाकी सिर्फ एक ऑन किया हुआ है, बाकी सारे ऑफ हैं। ये आवाज़ चलें, खैर छोड़ें। एक मिनट ठहर ना, इसका ये भी ऑफ है, इसका चलें। तो यहाँ पर हमने ये इफ़ेक्ट्स को कल पढ़ा था। ये सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें देख लिया था इन सारे इफ़ेक्ट्स को। यहाँ पर भी कुछ इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। इन इफ़ेक्ट्स में और इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो आप लोगों को अभी बताया जाएगा, तो इंशाल्लाह उस चीज़ का भी आप लोगों को पता चल जाएगा। सर वो फ़ोन में अंदर होता है सम टाइम हैंड फ्री की वजह से। अच्छा, यहाँ हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट सिलेक्टेड होता है वो नन होता है, यानी कोई भी इफ़ेक्ट जब हम फ़ोटो लेकर आते हैं तो उस पर अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ सबसे पहले नंबर पर जो इफ़ेक्ट है वो है फ्लिप। यानी अगर हम अपनी फ़ोटो या पिक्चर वगैरह को फ्लिप करना चाहें हॉरिजेंटली, यानी हाँ इस पे क्लिक करते हैं तो ये हॉरिजेंटल इसकी जो साइड है वो बदल जाएगी। उसके बाद यहाँ फ्लिप करना चाहें वर्टिकली तो यहाँ से हम वर्टिकली कर सकते हैं। इसको हम असल हालत में ले आते हैं। यहाँ देखें ये बिल्कुल उलट हो जाएगा। अगर हम इसको पलटना चाहें यानी उलट करना चाहें हॉरिजेंटली तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, और अगर हम वर्टिकली करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राउंड कॉर्नर्स, यानी इसके जो अतराफ़ हैं, इसके जो कोने हैं, उनको हम गोलाई में लाना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ इस इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखें इसके जो कोने हैं वो यहाँ पर राउंडेड हो चुके हैं, यानी थोड़े थोड़े गोल हो चुके हैं। अब यहाँ रेडियस है, रेडियस से हम इसके जो कोने हैं वो मज़ीद और गोल करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। इसको कम कर सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस का बटन भी दिया गया है। यहाँ रीसेट का है, यानी अगर आपने कोने गोल कर लिए हैं
और आपको वो नहीं करने तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप पकड़ कर करके इसको अप्लाई करेंगे तो ये कोने आपको गुलाई में मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ तमाम इफ़ेक्ट्स के साथ, ये चीज़ अब मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, तमाम इफ़ेक्ट्स के साथ यहाँ स्टार का बटन आप लोगों को नज़र आ रहा है। यानी आपने किसी भी फ़ोटो पर गुलाई का जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई करना था, कॉर्नर को आपने राउंडेड करना था, तो वो आपने आवाज़ छोड़ें, जो भी है, बेस आ रही है या कुछ भी मसला है, आप लोग बताएं समझ आ रही कि नहीं आ रही सही। भाई लोग जवाब दे दिया करें। जी सर, क्या मतलब जी सर? समझ आ रही तो फिर असल मसला तो समझने का है ना। जब ठीक समझ आ रही तो फिर इन चीज़ों की आप लोग टेंशन ना लें। तो मैं बात ये कर रहा था कि ये हर इफेक्ट के साथ यहाँ पर आप लोगों को स्टार का बटन नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप अगर कोई यहाँ पर गुलाई की सेटिंग कर लेते हैं और वो सेटिंग आपने अपनी आइंदा की तमाम तस्वीर पर भी अप्लाई करनी है, तो ये वाला इफ़ेक्ट सेटिंग करने के बाद यहाँ आप अपनी फेवरेट लिस्ट में भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये 3 लाइनें सी नज़र आ रही हैं। ये 3 लाइनें बिल्कुल वही जो इफ़ेक्ट यहाँ नीचे नज़र आ रहे हैं ना, ये पूरी लाइन में नीचे ये वाले जो इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं, इसको हम यूँ दाएं से बाएं घुमाते हैं तो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये सारे एक लिस्ट में देखना चाहें तो ये यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। और जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी, अगर इनकी तरतीब आप चेंज करना चाहें तो यहाँ जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ से पकड़कर आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। यहाँ इसको पकड़कर नीचे ले आए और फिर ऊपर, और यहाँ से रीसेट कर सकते हैं अपनी सेटिंग्स को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं, अगर आपने यहाँ इस तस्वीर पर कोई इफ़ेक्ट अप्लाई किया है और आप ये जो नीचे टूल बार या इफ़ेक्ट वगैरह आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनको आप हाइड करना चाह रहे हैं, वक्ती तौर पर छुपाना चाह रहे हैं, तो ये जो छोटा सा एरो का निशान है, इस पर आप क्लिक करके इसको छुपा भी सकते हैं। यहाँ देखें, इस पर क्लिक करके इसको आप हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसका जो साया है वो बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं पिक्चर को, तो ये नीचे देखें आपको इसका साया नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आप इसकी अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें। तो यहाँ से आप इसका जो साया है या जो इसकी रिफ्लेक्शन है वो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये भी एक इफ़ेक्ट है। उसके बाद है मिरर हॉरिजेंटल, इस पे क्लिक करते हैं। अब इसको अगर आप इसका अक्स या इसको मतलब के एक मिरर की तरह इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं अपनी फ़ोटो पर, अब देखें यहाँ इसको मैं दरमियान में लेकर आता हूँ। ये देखें, जो जिस तरह हम आईने के सामने कोई चीज़ रखते हैं तो वही चीज़ आईने के अंदर भी नज़र आ रही होती है और आईने के बाहर भी वही चीज़, वही इफ़ेक्ट वो नज़र आ रहा होता है जो बाहर चीज़ पड़ी होती है। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है, आप जहाँ से उसको मिरर वाला इफ़ेक्ट उस पर अप्लाई करना चाहें जिस जगह से भी, तो ये जो लाइन है इसको आप पकड़कर उंगली से उस जगह पर ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ से आप इसकी पोजीशन खुद भी सेट कर सकते हैं या इसको अप्लाई करें, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखें, खैर इसका तो कोई इतना मुझे मकसद नहीं नज़र आ रहा। जब हम यहाँ से उंगली से पकड़कर इसको दाएं बाएं कर सकते हैं तो फिर यहाँ कोई इतना वो नहीं है। लेकिन ये है कि अगर हम 1% इसको आगे पीछे या माइनस प्लस करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं तो रेफरेंस, इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी वही चीज़ है कि आप इसको लेफ़्ट करना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं या ऑटो रखना चाह रहे हैं, तो इसको आप ऑटो पे ही रहने दें। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे होता है तो ऑटो पे ही रहने दें। पोजीशन बता दिया है, यहाँ से फेवरेट की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मिरर वाला जो इफ़ेक्ट है वो हमने हॉरिजेंटली अप्लाई किया था, अब यहाँ पर वर्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। ये हॉरिजेंटली मतलब यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। अब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर अगर हम उसको मिरर वाला इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहें तो वो ये देखें वही तरीका है।
ये आप जिस जगह से वो इफ़ेक्ट लाना चाह रहे हैं या जिस जगह से वो अक्स बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप ये देखें, यहाँ इसको हम हाथ के बिल्कुल करीब लेकर जाते हैं तो आप देखें ये जो लोगो लिखा हुआ है ये मुखालिफ सिमत में भी लिखा आ रहा है, यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ पड़ी है वो भी नज़र आ रही है, और यहाँ पर ये पेंसिल और हैंड जो है तो वो भी बिल्कुल एक शीशे की तरह जो है वो इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है, लेकिन ये वर्टिकली है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद यहाँ पर वही चीज़ें हैं, इसको तो मैंने भी बता दिया आप लोगों को। ट्रिम अल्फ़ा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये वाला जो इफ़ेक्ट है ये ओपेसिटी तो इसकी कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये ट्रिम वाला जो इफ़ेक्ट है यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। स्ट्रेच पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं जी, हम अपनी जो तस्वीर है उसकी मोटाई को वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखें, आप लोग को बताने से शायद इतना समझ ना आए जितना आप लोगों को करके दिखाने से। ये देखें, ये तस्वीर की जो मोटाई, तस्वीर का साइज़ वही रहेगा लेकिन उसकी मोटाई में वो कमी या ज़्यादती होती जाएगी। ये देखें, ये आप देखें, ये देखें, तो ये भी एक इफ़ेक्ट है कि आप अपनी तस्वीर को कुछ मोटाई में लाना चाहें या उसको मज़ीद बारीक करना चाहें तो वो आप यहाँ से इस इफ़ेक्ट से, यानी स्ट्रेच जो है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से वही चीज़ें हैं, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। स्क्यू से आप लोग क्या कर सकते हैं जी, अपनी तस्वीर को तिरछा कर सकते हैं, हॉरिजेंटली या वर्टिकली। अब देखें, ये इधर लेकर आता हूँ, ये थोड़ा सा तिरछा आप करना चाहें, टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें, ये सारे इफ़ेक्ट हैं। इन इफ़ेक्ट्स का ताल्लुक फ़ोटो एडिटिंग के साथ है। बहरहाल आप इनको देख लें। कल जैसे ही क्लास ख़त्म हुई तो एक स्टूडेंट ने ग्रुप में मैसेज किया कि जी बहुत अच्छा पढ़ाया है लेकिन जो इफ़ेक्ट नहीं बताए गए उनके हवाले से तिचनगी है। तो भाई हल्का फुल्का आप लोगों को, हल्का फुल्का नहीं बल्कि मुकम्मल तफसील के साथ ही बताया जा रहा है। ये तिचनगी, ये प्यास, ये कमी आप लोगों की प्रैक्टिस से ही पूरी होगी। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये जो टूल्स या इफ़ेक्ट आप लोगों को बताए जा रहे हैं इनको आप अच्छे तरीके से खुद देखें। जब देखें तब तक आप लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी जब तक आप एप्लीकेशन को ओपन करके इनमें फ़ोटो वगैरह इंपोर्ट करके आप लोग खुद इन पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई ना करें। तब आप लोगों को इन इफ़ेक्ट्स के असल मकासद जो हैं वो समझ आएंगे। हाँ जी, तो बहरहाल ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक फ़ोटो एडिटिंग के साथ है। बहरहाल फिर भी आप लोगों को बताए जा रहे हैं। पर्सपेक्टिव, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से स्क्यू हमने हॉरिजॉन्टल देखा है, यहाँ इसको वर्टिकल भी करके देख लेते हैं। ये देखें, यानी आप वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे की तरफ इसको तिरछा करना चाहें, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर ये वही है। यहाँ ये एक चीज़ आप लोग समझ लें, मुमकिन है आप में से कुछ लोगों को इस चीज़ की ना समझ लगती हो कि यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखा आ रहा है ये कैसे सर बदल रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों को छोटे छोटे 3 डॉट्स से नज़र आ रहे हैं। इन डॉट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया है। वापस यहाँ पर क्लिक करें। जो कल की क्लास में हमने, यानी सॉरी कल की क्लास में नहीं, जो गुज़श्ता जो हमारी क्लास लास्ट क्लास थी, जो हमारी क्लास गुजर चुकी है, उस क्लास में भी जो इफ़ेक्ट आप लोगों को बताए हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ सेटिंग वो तब्दील हो रही थी, तो वो यहाँ से ही तब्दील हो रही थी। यहाँ ये 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करने से यहाँ पर ये जो भी मुख्तलिफ इफ़ेक्ट में मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं तो वो यहाँ से ही तब्दील होती थी। तो इसको वर्टिकल कर दिया है तो अब ये ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा हो रहा है, यानी टेढ़ा मेढ़ा। ये देखें फ़ोटो को ये वाला इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी आप लोग देख लें। इसको भी, ये भी तस्वीर को तिरछा ही कर रहा है लेकिन ये इसके तिरछा करने का अंदाज कुछ और है। उसमें कोनों से तिरछा कर रहा था, इसमें अतराफ से तिरछा कर रहा है, यानी टेढ़ा कर रहा है, यानी एक पूरी एक साइड जो है उसको यूं पीछे की तरफ लेके जा रहा है या आगे की तरफ लेकर आ रहा है। ये देखें, इसको मैं फुल इधर ले आया। अब देखें, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ऐसे जैसे कोई मतलब कि क्या मैं मिसाल दूँ आप लोगों को, जैसे किसी क्लासरूम में वाइट बोर्ड लगा होता है तो उस वाइट बोर्ड
कि एक साइड पे खड़े होके हम यूं कैमरा उसके बिल्कुल करीब करके पूरे वाइट बोर्ड की फ़ोटो लें तो ये अंदाज उस फोटो का आता है। तो ये वाला अगर हम हमारे पास सिंपल फ़ोटो है तो उस पर हम ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहें तो ये वाला इफ़ेक्ट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये हॉरिजेंटली है, यानी दाएं से बाएं इसको अगर हम यूं करना चाहें तो वो ये हमने कर लिया है। और अगर हम यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, यहाँ वर्टिकल आ चुका है, अब हम इसको करना चाहें तो आप देखें ये ऊपर से नीचे की तरफ यूं आ रहा है। ये देखें, जब आप लोग इंशाल्लाह इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इन चीज़ों की निस्बतन अभी के ज़्यादा और बेहतर समझ आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये देख लें आप बहरहाल। उसके बाद फ़िश आई है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ से हम अपनी पिक्चर को एक अजीब से अंदाज में जूम कर सकते हैं। ये भी एक इफ़ेक्ट है। ये देखें, यहाँ से आप, ये पूरी फ़ोटो नहीं हो रही, ये जो गोल दायरा आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये वाला गोल दायरा, ये जिसको मैं पकड़ कर अपने माउस से इधर उधर कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लोगों के एल पे लेकर आता हूँ तो ये देखें यहाँ से इसने जूम कर दिया। ये देखें, सॉरी, इसको यहाँ, उसके बाद मैं इधर ले आता हूँ यहाँ पर, ये इसके हैंड पे, ये देखें। तो ये मतलब इसका मकसद ये भी हो सकता है, वैसे तो अल्लाह जाने किस मकसद के लिए यहाँ पर दिया गया है ये इफ़ेक्ट, लेकिन एक मकसद जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये हो सकता है कि अगर आप अपनी फ़ोटो में से किसी ख़ास चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने कोई फ़ोटो कैप्चर की है, उसमें से एक ख़ास एरिया आप हाईलाइट करके दिखाना चाह रहे हैं जूम करके, या लोगों का उस एरिए पे या उस जगह पे फोकस करके दिखाना चाह रहे हैं, तो उस मकसद के लिए आप ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप अमाउंट वगैरह इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अब बिल्कुल मामूली सा ये इफ़ेक्ट अप्लाई, बिल्कुल मामूली सा हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा करें, मैं मज़ीद ज़्यादा करता हूँ, मज़ीद फुल कर देता हूँ। अब देखें ये इसके पिक्सल भी फटना शुरू हो गए हैं। ये देखें, बहरहाल आप इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये इसकी पोजीशन वगैरह यहाँ पर दी गई है कि आप किस पोजीशन पे इसको रखना चाह रहे हैं। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो ये पोजीशन आप यहाँ से उंगली से पकड़ कर भी मुंतखब कर सकते हैं। यहाँ से ही ज़्यादा बेहतर है कि आप करें, उसको आप छोड़ दें। यहाँ से अमाउंट आप करना चाहें कम ज़्यादा वो कर सकते हैं। अमाउंट पे यहाँ क्लिक करेंगे तो वही सेटिंग जो आप लोगों को कई मरतबा बताई जा चुकी है। उसके बाद अंडर वाटर, यहाँ अगर आप अपनी फ़ोटो पर वाटर का इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहें, यानी अगर आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल वाटर प्रूफ होते हैं, तो वो पानी के अंदर से वो पिक्चर अगर हम कैप्चर करते हैं, या पानी के अंदर कोई चीज़ रख के ऊपर, पानी बिल्कुल साफ शफाफ हो तो पानी के अंदर कोई चीज़ पड़ी हो और उसके ऊपर से हम फोटो लें तो वो चीज़ किस इफ़ेक्ट में नज़र आएगी, वो वाला इफ़ेक्ट हम अंडर वाटर वाला जो इफ़ेक्ट है इससे अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पर वेव्स जो हैं, जैसे पानी की लहरें होती हैं, उस अंदाज में वो वाला इफ़ेक्ट यहाँ इस फ़ोटो पर अप्लाई हो चुका है। यहाँ इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अब बिल्कुल कम हो गया है, अब भी है लेकिन बिल्कुल मामूली सी मिक़दार में। अब इसको मैं फुल कर देता हूँ, आप देखें बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो आप भी इसमें कुछ चेंजिंग आ रही है, आप इसको अच्छे तरीके से ख़ुद भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्वायर, यानी ये ये वाला इफ़ेक्ट आप लोगों को देखकर समझ आ गया होगा। यानी आप अपनी असल फ़ोटो को बैक में ब्लर करके लगाना चाह रहे हैं और उसी फ़ोटो को उस ब्लर फ़ोटो के ऊपर बिल्कुल वाज़े भी दिखाना चाह रहे हैं। ये वाला जो इफ़ेक्ट है, ये वाला आप लगा सकते हैं यहाँ इन इफ़ेक्ट्स के ज़रिए अपनी फ़ोटो के ऊपर। अब देखें ये ब्लर यहाँ पर सिलेक्टेड है, यहाँ से आप ये जो पीछे फ़ोटो है इसको जो ब्लर करना वो ज़्यादा और कम भी यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको फुल कर दिया, अब मैं इसको कम करता जा रहा हूँ। ये देखें और बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसको यहाँ पर रखें और अब हम ये 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। अब मार्जिन, यानी ये जो ऊपर फ़ोटो है ना, ये ऊपर वाली जो फ़ोटो है, पीछे ब्लर जो फ़ोटो हुई है वो नहीं, ऊपर वाली फ़ोटो को अगर हम छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं, कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल इस पर क्लिक किया है, देखें ये कम हो जा रही है और यहाँ हम लेकर आते हैं तो ये देखें ये ज़्यादा हो चुकी है। अब यहाँ सर्कल है। सर्कल का मतलब ये है कि अगर हम
अपनी उस फोटो को जो हम यहाँ पर ला चुके हैं उसको सर्कल में करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये हमारी फोटो सर्कल में हो चुकी है। अब यहाँ इसका मार्जिन कम ज़्यादा करना चाहें, ये देखें, यानी ये जो सर्कल है इसको, ये ख़ास तौर पर आप अगर अपनी व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह की डीपी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और डिज़ाइन करके उसको यूं बिल्कुल वही शेप में लाना चाह रहे हैं तो ये वाला इफेक्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर ये बैकग्राउंड में जो आपको कलर नज़र आ रहा है इसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट कर लें। हम यहाँ से ये वाला कर लेते हैं, यहाँ से ओके किया। यहाँ से अगर आप ओपेसिटी कम करना चाहें अपने कलर वगैरह की तो ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, जो चीज़ें आप लोगों को पीछे बताई जा चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर कट आउट है हॉरिजेंटल, यानी अगर आप ये जो सिलेक्टेड एरिया है, 2 लाइनें यहाँ पर जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं इनको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाइनों से पकड़कर इसको यूँ बढ़ा भी सकते हैं, लाइन से पकड़कर आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। इसके जो लाइनों के दरमियान वाला हिस्सा है जो हल्का हल्का मध्यम सा नज़र आ रहा है, इसको अपनी इस फोटो से काटना चाह रहे हैं, इस हिस्से को यहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये टिक का निशान है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें उसकी जो हिस्सा सिलेक्टेड था उस हिस्से की राइट साइड और लेफ्ट साइड यहाँ पर मौजूद है, जबकि जो 2 लाइनों के दरमियान में फ़ोटो का हिस्सा था वो यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं, यहाँ से अंडू किया हमने तो वो वाला हिस्सा दोबारा वापस आ चुका है। यहाँ इफ़ेक्ट्स में हम जाते हैं और कट आउट हॉरिजेंटल हमने देख लिया है। यहाँ वर्टिकल भी वही काम हम कर सकते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, 1 मिनट, हॉरिजेंटल में यहाँ कोई और चीज़, ये तो कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, लेफ़्ट राइट ये तो हम पकड़ कर भी हम कर सकते हैं इसको। तो अच्छा, ये इन इफेक्ट, हाँ ठीक है। अच्छा, ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ना इनको लेकर आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है, सर ये सर्कल के बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। सर्कल के बैकग्राउंड का कलर सर क्या मतलब? तो वो किया तो है हमने, सर्कल का बैकग्राउंड कलर चेंज। मारियशफी का लास्ट में क्वेश्चन करिएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। और जब आप लोग अक जाते हो ना सारे एहसान से, थक जाते हो सारे एहसान से, तब हम क्लास को एंड करते हैं। मैं अपनी तरफ से जल्दी कभी भी क्लास को एंड नहीं करता, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन क्लास के दौरान ना किया करें, क्लास के एंड पे किया करें। इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे के ही हम क्लास को एंड करते होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ कट आउट वर्टिकल है, यानी पहले हम दाएं से बाएं वो अगर कोई हिस्सा सेलेक्ट करके काटना चाह रहे थे तो वो वहाँ से काट सकते थे। यहाँ वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की तरफ अगर कोई हिस्सा हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर वही तरीका है। यहाँ हम हैंड को बीच में से काटना चाह रहे हैं, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ना इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये वाला हिस्सा, और इसको हम यहाँ से, ये टिक का निशान है इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखें वो वाला हिस्सा यहाँ से कट चुका है। यहाँ से हम अंडू करते हैं, वापस अंडू कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। उसके बाद हम आते हैं जी फ्रेम की तरफ। ये इफ़ेक्ट्स भी हमने सारे देख लिए हैं। फ्रेम की तरफ आते हैं, यहाँ पर कुछ फ्रेम दिए गए हैं। एक मिनट सिर्फ आप लोग इंतज़ार करें। अच्छा, तो यहाँ पर फ्रेम वगैरह दिए गए हैं, कुछ फ्रेम के इफ़ेक्ट्स हैं या फ्रेम कह लें कि मौजूद हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नन सेलेक्टेड होता है। यहाँ कलर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये कलर वाला फ्रेम यहाँ पर मौजूद है। इसकी थिकनेस को अगर आप यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहें, यानी फ्रेम को बड़ा छोटा करना चाहें, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा काफ़ी है। अब यहाँ से हम
थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं मिसाल के तौर पर। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आई ड्रॉपर टूल भी मौजूद है। ये यहाँ से अगर हम अपनी मर्ज़ी का कलर फ़ोटो में से सिलेक्ट करना चाहें, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कलर, ये जो बॉर्डर है ना, उस पर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से हम ये उंगली से, मैं उंगली से अब इसके अंदर आ रहा हूँ अपनी फ़ोटो के ऊपर, तो ये देखें ये वाला कलर सिलेक्ट हो गया है। ठहरें, ये देखें उसने यहाँ से वो वाला कलर सिलेक्ट कर दिया। मैं दोबारा कैंसिल करता हूँ। अब ऊपर की तरफ आपने देखना है, जो यहाँ पर एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा ना, बॉक्स की राइट साइड पर जो कलर होगा, इट्स मीन कि वो वाला कलर सिलेक्ट हुआ है। मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको हम आई ड्रॉपर कहते हैं या कलर पिकर भी कह सकते हैं हम इसको। यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये देखें, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिएगा आप, ये वाला कलर सिलेक्ट हो चुका है, यानी जो लोगो लिखा हुआ है उस पर जो कलर अप्लाई हुआ है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, उस पर क्लिक किया तो यहाँ पूरे इस एरिया में से ये वाला वो कलर है। और यहाँ पर देखें, जो मैंने कलर के कोड के बारे में आप लोगों को बताया था वो चीज़ भी यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही होगी। ये अगर आप कॉपी करना चाहें कि ये वाला कलर आपने हमेशा के लिए महफूज करना है, तो वो यहाँ से आप ये कॉपी करके अपने पास नोट पैड वगैरह में महफूज भी कर सकते हैं। यहाँ ओके करते हैं तो ये देखें वही कलर हमारे ये इस पर जो इसका बॉर्डर है या फ्रेम है उस पर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद कलर एंड टेक्स्ट, यानी हम सिर्फ बॉर्डर ही नहीं लगाना चाह रहे, बॉर्डर भी लगाना चाह रहे हैं, नीचे अपनी मर्जी का टेक्स्ट भी लिखना चाह रहे हैं। वैसे तो वो हम अलग से टेक्स्ट वाला जो मतलब टूल है उसके अंदर जाके टेक्स्ट की कैटेगरी में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्रेम में भी टेक्स्ट वगैरह लिखने की सहूलत दी गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आज कौन सी क्लास है जी? चौथी क्लास है मेरा ख्याल कि तीसरी है। अलसूफा ऑनलाइन लिख लेते हैं, चौथी क्लास है, ठीक है। अलसूफा ऑनलाइन मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स अप्लाई कर दिया तो ये देखें यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये टेक्स्ट यहाँ पर नीचे आ चुका है, फ्रेम भी लग गया और नीचे टेक्स्ट भी लग गया। यानी अगर आप फ़ोटो को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और उस फोटो के हवाले से कोई डिस्क्रिप्शन या कोई टेक्स्ट वगैरह में उसके मुतालिक कोई कमेंट वगैरह या डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं। हाँ, अब टेक्स्ट का साइज़, यहाँ से ये वाला जो टेक्स्ट है अलसूफा ऑनलाइन मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स हमने जो लिखा है, इसका साइज़ हम कम ज़्यादा करना चाहें, ये देखें वो साइज़ टेक्स्ट का, ये देखें टेक्स्ट साइज़ लिखा हुआ है, यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको कम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा ही कम हो गया। तो अब हम यहाँ थ्री डॉट पे दोबारा क्लिक करते हैं। फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ से हम इस पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं। ये फ़ॉन्ट्स वगैरह को हम तफसील के साथ बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोग ये देख लें कि यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ॉन्ट वगैरह भी इस पर अप्लाई करना चाहें। मिसाल के तौर पर ये वाला फ़ॉन्ट बोल्ड फ़ॉन्ट है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। चलें जी, ये चीज़ भी हमने देख लिया और देखते हैं मज़ीद कोई चीज़ तो नहीं है। टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट का कलर अगर हम तब्दील करना चाहें, इस पर क्लिक किया, ये आई ड्रॉपर को लिया और यहाँ से हम ये वाला कलर ले लेते हैं या ये वाला कलर अब ले लेते हैं और ये वाला अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट का कलर भी हम तब्दील कर सकते हैं। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड का वो कलर है वो आप लोगों को बता दिया। यानी बैकग्राउंड का कलर अगर आप तब्दील करना चाहें तो वो भी आप लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा, ये देखें बैकग्राउंड का कलर भी तब्दील हो गया है। उसके बाद ड्रॉप शेडो को हम देख लेते हैं। शेडो यानी अक्स तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका हल्का सा साया, वो अगर हम इस पर अप्लाई करना चाहें अपनी फ़ोटो पर तो ये देखें उसका मार्जिन हम कम ज़्यादा करना चाहें, इसको ज़्यादा कर दिए, देखें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसको हम छोटा कर देते हैं, ये देखें हल्का हल्का आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं। डिस्टेंस इसका अगर हम कम ज़्यादा करना चाहें, ये देखें यानी ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, इसको हम बिल्कुल ज़ीरो करते हैं तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब इसको हल्का सा बाहर निकालते हैं। अब दोबारा थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं। एंगल इसका अगर हम यानी किस तरफ हम करना चाह रहे हैं, देखिए पहले नीचे की तरफ था,
अब ये ऊपर की तरफ आ चुका है। मैं इसका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं और डिस्टेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए। अब इस पर एंगल चेंज करके हम देखते हैं, इधर ले आए, अब देखें ये नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुका है। अब यहाँ लेकर आते हैं, इधर की तरफ आ चुका है, थोड़ा सा ऊपर से भी नज़र आ रहा है। तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से हम 1% भी इसको आगे या पीछे कर सकते हैं। बहरहाल उसके बाद हम क्लिक करते हैं, इसको हम ब्लर करना चाहें, यानी जो ये शेडो है इसको हम ब्लर करना चाहते हैं तो इसको हम ब्लर भी कर सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल ब्लर नहीं है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ आप लोग अच्छी तरीके से इसको देखें, ये देखें। अब मैं इसको ब्लर करता हूँ, अब देखें आप लोगों को अब सही तरह ये चीज़ समझ आ रही होगी। उसके बाद दोबारा 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। इसका कलर यानी जो शेडो का कलर है वो अगर हम तब्दील करना चाहें, वैसे तो शेडो साया ब्लैक कलर का ही होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ आपके गांव में साया किसी और कलर का भी होता है तो आप इसका कोई और कलर यानी शेडो का अपनी मर्ज़ी का कलर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके किया तो ये क्या हो गया, बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ, सॉरी। यहाँ हम वापस आप शेडो यहाँ से कलर, वो बैकग्राउंड का कलर था, सॉरी, ये यहाँ से हम शेडो का कलर तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से हम ये वाला कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ओके करते हैं तो ये देखें शेडो का कलर भी तब्दील हो चुका है। और डिज़ाइनिंग में इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकली हम चीज़ें देखेंगे तब आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगा कि इतने गाढ़े और ज़्यादा रंग अपने डिज़ाइन पर अप्लाई नहीं करते होते, वो डिज़ाइन बिल्कुल वो पठानों वाला ट्रक बन जाता है। क्लास में मौजूद पठानों से माजरत, लेकिन ये है कि मतलब उस चीज़ से बात समझाना आसान हो जाता है वो मिसाल से। इसमें कोई मतलब कि उनको हकीर नहीं जानते हम, पठान कौम से तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। अच्छा तो यहाँ से हमने, अच्छा यहाँ और कोई चीज़ तो नहीं है, बस वही चीज़ें हैं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं इन चीज़ों को। यहाँ से स्ट्रोक अगर आप लगाना चाहें, इसको मैं थोड़ा सा, अब ये देखें मैंने इसको जूम किया हुआ है। यहाँ ये वाला ऑप्शन हमने, मेरा ख्याल है कि दूसरी क्लास में देखा था, इस पर क्लिक करके इसको हम अपनी असल हालत में भी ला सकते हैं। मिसाल इसको हम जूम करके यहाँ पिछला जो इफेक्ट था उससे हमने यूँ जूम करके इसको देख रहे थे, यूँ। तो यहाँ से ये वाला जो एक बॉक्स है इससे क्लिक करके इसको हम अपने असल साइज में भी ला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रोक को हम देख रहे हैं, स्ट्रोक में आप लोग इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा करना चाहें, ये देखें ये बहुत ज़्यादा हो गया है स्ट्रोक, इसको आप कम कर लें, ये देखें ये हो गया। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करें, यहाँ इसके जो राउंडेड हैं किनारे, उसको अगर आप राउंडेड करना चाहें तो वो आप यहाँ से मज़ीद कर सकते हैं। इसको यूँ कर लें,
जी आवाज़ आ रही है सबको? जल्दी से बताएं सब लोग, आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रोक वाले इफ़ेक्ट की। अगर हम इस पर स्ट्रोक लगाना चाहें तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से इसको राउंडेड करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम स्ट्रोक का कलर तब्दील करना चाहें तो यहाँ से हम स्ट्रोक का कलर भी तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ इस पर भी हम स्ट्रोक कौन सा लगाएं? ये वाला ले लेते हैं। ओके किया, ये वाला इस पर स्ट्रोक लग चुका है। अच्छा, उसके बाद यहाँ स्ट्रोक सर्कल, यानी सर्कल में इसको स्ट्रोक लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। थिकनेस बढ़ाना चाहें, कलर तब्दील करना चाहें, ये चीज़ हमने देख ली है पिछले स्ट्रोक यहाँ इसमें। और आउटलाइन, आउटलाइन और स्ट्रोक तकरीबन एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। तो आप यहाँ देख लें, थिकनेस है। उसके बाद मार्जिन वही चीज़ है कि इसको आप छोटा, बल्कि छोटा ज़्यादा बड़ा करना चाहें तो ये देखें, ये बड़ा कर लिया। उसके बाद यहाँ ब्लर है, यानी यहाँ पर आप लोग, फिर इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो इस पर आउटलाइन लगी है या स्ट्रोक लगा है, इसको आप ब्लर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये देखें, अब ये देखें आप लोगों को अब ठीक तरह से ये, ओहो हो मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। 1 मिनट सिर्फ, मैं चार्जिंग पे लगा लूँ लैपटॉप। चलें जी, तो ये यहाँ से ब्लर वगैरह भी। उसके बाद ये ग्रिड यहाँ देख लें, और कुछ चीज़ तो नहीं है, कोई और चीज़ ख़ास नहीं है इतनी। तो यहाँ ग्रिड है। ग्रिड हमने कौन सी क्लास में, मेरा ख्याल पहले, ये पता नहीं दूसरी क्लास में ग्रिड के हवाले से देखा था। तो यहाँ से आप इसको, मैं वापस अपनी असल साइज़ में ले आता हूँ। ग्रिड वगैरह यहाँ से आप लगा सकते हैं, यानी छोटे छोटे बॉक्सेस में आप इसको तकसीम करना चाहें, ये वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर लगाना चाहें। और यहाँ से अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लें, ये, उसके बाद यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करें। कॉलम अगर आप बढ़ाना चाहें, ये देखें, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़हन में रखिएगा, यहाँ से वो वाला काम नहीं होगा। वो जो क्रॉप पज़ल में आप लोगों को बताया गया था ना, क्रॉप पज़ल में, उसमें तो तस्वीरें जितने बॉक्सेस होते हैं उतने हिस्सों में तकसीम होकर हमारी गैलरी में महफूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ें सारी इसके ऊपर ही होंगी और ये यूं की यूं ही तस्वीर हमारी गैलरी में महफूज होगी। अच्छा जी, उसके बाद विग्नेट है, इस पर क्लिक करें तो ये ज़रा मतलब कि एक, इस पर हमारी तस्वीर के अतराफ़ में वो एक ब्लैक सा शेडो या ब्लैक साया सा आ जाता है। उसके बाद इस पर क्लिक करें, यहाँ और कुछ चीज़ तो नहीं है। ये जो साया सा आ रहा है, इसको अगर आप किसी और कलर में तब्दील करना चाहें, हम वाइट में कर लेते हैं। ये देखें, तो ये आप मुख्तलिफ़ मकासद के लिए अपने इन इफ़ेक्ट्स को अपनी फ़ोटो वगैरह के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, यहाँ इस पर ज़्यादा कर सकते हैं, अमाउंट इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला इफ़ेक्ट है। और यहाँ से भी इसका कलर हम तब्दील कर सकते हैं, वाइट ही करते हैं। ये देखें, मतलब इसको मार्जिन इसका थोड़ा सा, इसको, इसकी अमाउंट बढ़ा के देख लेते हैं। देखें, ये वाला इफ़ेक्ट है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। स्प्रिंग नोट, यानी जैसे एक रजिस्टर्ड स्प्रिंग वाले होते हैं, उसकी ये यूनिवर्सिटी का रजिस्टर जो होता है ना, तो यूनिवर्सिटी रजिस्टर के पेज की तरह अगर आप अपना पेज कोई बनाना चाहें तो ये स्प्रिंग की जो ये वाला जो स्प्रिंग सा नज़र आ रहा है ना, इसको बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं आप, इसको बिल्कुल छोटा कर लें। और उसके बाद यहाँ इस पर क्लिक करें तो ये जो कलर है ये आप तब्दील कर सकते हैं, इसको पूरा बना लें, वो आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और कुछ चीज़ तो नहीं है, यही है बस। उसके बाद क्लिप है, यहाँ से आप ये देखें, तस्वीर आपके ऊपर वाली ये वाली जो साइड है और नीचे वाली ये वाली जो साइड है, यहाँ से कटा कटा सा नज़र आ रहा है आपको ये, तो यहाँ से आप इसकी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ये देखें,
और फिर उसके बाद इसके बैक में जो कलर है वो आप तब्दील कर सकते हैं। ये वाला कलर लगा लेते हैं हम, थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। ये देखें, ये आप लोगों को, उसके बाद यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो ये अमाउंट है, बस यही चीज़ें। उसके बाद ओहो, क्या हो गया भाई, ये वुड का अगर आप फ्रेम लगाना चाहें तो वुड का फ्रेम लगा सकते हैं। देखें, जैसे लकड़ी का फ्रेम आपने लगाया हुआ है, यहाँ से आप इसका कलर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप इसको लकड़ी वाले कलर में भी ला सकते हैं। बहरहाल उसके बाद यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करें, यहाँ से अमाउंट इसकी कम ज़्यादा करना चाहें, ये देखें अमाउंट कम की है तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रेम के अंदर लगा हुआ, मुकम्मल ऐसे ओरिजिनल फ्रेम लग रहा है। ये देखें, उसके बाद यहाँ फिर क्लिक करते हैं तो यहाँ से कलर वगैरह आप इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ इस पे ला के आप इसका कलर भी तब्दील, ये देखें अंदर वाला जो हिस्सा है उसका कलर तब्दील हो गया। उसके बाद क्या हो गया भाई, उसके बाद स्टील पाइप है, यानी आप अपने किनारों पर ऐसा इफ़ेक्ट यानी फ्रेम स्टील पाइप वाला फ्रेम लगाना चाहें तो ये देखें, मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, बल्कि यहाँ से भी आप इसकी अमाउंट बढ़ाएंगे तो ये मोटा होता जाएगा। ये देखें, तो ये स्टील पाइप का फ्रेम भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद बैक चलते हैं यहाँ से, और फ्रेम को हमने देख लिया। करेक्शन, यहाँ इस पर हम क्लिक करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमने पहले पढ़ ली हुई हैं। इसको मैं अपने असल साइज़ में ले आता हूँ। यहाँ वही कलर के इफ़ेक्ट वगैरह मुख्तलिफ यहाँ दिए गए हैं। टेम्परेचर है, यहाँ से आप इसको ये देखें, यहाँ से तब्दील करके थिंट इसकी टिंट तब्दील कर सकते हैं। देखें, ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट हमने पीछे देख लिए हुए हैं, इसको हम नहीं देखते, बल्कि देख भी लिया है। अच्छा, उसके बाद है जी पर्सपेक्टिव। इस पर दोबारा हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी पिक्चर को मतलब कि क्रॉप वगैरह करना चाहें, या इसका एंगल, जैसे वो कहाँ हमने पर्सपेक्टिव में ही देखा था शायद, तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से करना चाहें अपनी पिक्चर को तो वो हम कर सकते हैं। ये देखें, या अगर आपकी कोई पिक्चर है ही उल्टे एंगल की, उसको आप यूँ सीधा करना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं एक मिनट, इसको बैक करते हैं, पर्सपेक्टिव पे आते हैं, और यहाँ से हम अपने ये जो, बहरहाल आप इसको खुद चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ से इसका भी काम वही है जो पीछे हमने आप लोगों को मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पर वाइट बैलेंस है, यहाँ से हम अपनी फ़ोटो का यानी फ़ोटो में जो वाइट हिस्सा है उसका बैलेंस करने के लिए है ये वाला इफ़ेक्ट। ये वाला भी ना मतलब ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, बहरहाल। उसके बाद ये लेंस है, लेंस को भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये भी आपकी तस्वीर को मुख्तलिफ़ एंगल में या तस्वीर को मुख्तलिफ़ अंदाज में बनाने के लिए यहाँ से आप इस इफ़ेक्ट को भी, यहाँ से फिल है वो आप लोगों को बता दिया गया था, यहाँ से ये वही चीज़ है। और उसके बाद यहाँ से अमाउंट वगैरह आप इसकी देखें, ये वही वाला इफ़ेक्ट है जो अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया गया था। ब्लैक लाइट है, ये चीज़ें आप लोगों को, ठहरें, यहाँ से हम कोई और पिक्चर ले आते हैं, गैलरी में गए, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हम यहाँ से ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कौन सा था जी, करेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम ब्लैक लाइट पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप
मतलब अगर आपके तस्वीर में कोई हिस्सा ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वाइट है तो उसको आप ब्लैक करना चाहें तो उसके लिए आप ये वाला इफ़ेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, नहीं सॉरी, इसको आप थोड़ा सा यूं कर लें, अप्लाई करें इसको थोड़ा सा, अल्लाहु अकबर। इसको छोटा करें, यहाँ से इधर से इसको भी पकड़ के छोटा कर लें। क्या हो गया यार, यहाँ से ब्रश टूल को लें और इससे आपने इसका ये वाला इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई करना है। इसकी यहाँ से इसमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। डार्क इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएं। हाँ, ये ऊपर देखें, यहाँ पर ये हल्का हल्का, बल्कि इधर इधर करके दिखाता हूँ। वो चेहरा भी चूँकि वैसा ही है, ये देखें यहाँ पर ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ब्राइट है, इसको आप यहाँ ये वाला ये चीज़ें तो आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। ये देखें, ये इफ़ेक्ट जो हम अप्लाई कर चुके हैं, अगर आप उसको ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से आप ये इरेज़ लेकर यहाँ से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। मिसाल यहाँ पर भी ये अप्लाई हुआ है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैक चलते हैं, बल्कि हाँ इधर से बैक चलते हैं। उसके बाद रेड आई, यानी ये चीज़ आप लोगों को तब फ़ायदा देती है कि आपने मिसाल के तौर पर रात में अगर फ़ोटो ली है, और ये चीज़ आपने देखी होगी कि रात में जब हम फ़ोटो को कैप्चर करते हैं तो आँखों में अगर तो हम कैमरे वगैरह से लें तो फिर तो मतलब ये वाला इफ़ेक्ट या रेड सा वो इफ़ेक्ट आँखों में पड़ जाता है, लेकिन अगर हम मोबाइल वगैरह से लें तो वो कोई और ही कलर आँखों में आ जाता है। तो वो अगर हम ख़त्म करना चाहें तो वो रेड आई पे क्लिक करेंगे और यहाँ ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको, ये देखें ये पहले इस तरह थी, ये वाली आँख, ये जो लेफ़्ट साइड वाली है ये पहले ऐसी ही थी। अब हम इस पर भी क्लिक करते हैं तो ये देखें ये ठीक हो चुकी है। तो यूँ आँखों में अगर आप लोगों का इस तरह का कोई लाइट इफ़ेक्ट या कोई इस तरह का रोशनी वगैरह आ चुकी है, उसको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, और ये वही चीज़ है, इस पर क्लिक करें। अगर आप वापस इस पर क्लिक करेंगे तो वो अपनी असल हालत में जिस तरह पहले थी वैसे हो जाएगी। ये देखें, इसका मकसद ज़्यादातर इसीलिए है। उसके बाद यहाँ पर्सपेक्टिव है, ये यहाँ से अगर आप अपनी किसी पिक्चर वगैरह को सीधा करना चाहें तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, यानी ये तो फ़िलहाल सीधी तस्वीर थी, उसको मैंने यूँ टिक किया है तो ये वैसे टेढ़ी हो गई है। तो अगर आपकी टेढ़ी तस्वीर हो, यानी मिसाल के तौर पर इसी को ही हम ले लें, टिक करते हैं, टिक करके हम क्या करते हैं जी, यहाँ करेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर्सपेक्टिव में जाते हैं और यहाँ से हम इसको यूँ कर लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहाँ टिक के निशान पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये बिल्कुल सीधी हो चुकी है। यहाँ हम वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, इसको दोबारा ले आते हैं गैलरी से ड्रोन से, क्योंकि ये तस्वीर ये आ गई। और इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से हम करेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर
यानी अगर हम वाइट करना चाहें तस्वीर को तो उसके लिए हम मतलब ये है कि अगर आपके दाग धब्बे हैं इसको आप थोड़ा सा मदम कर लें। ये ज़्यादा ही मैंने कर लिया है, इसको अंडू कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसकी अमाउंट को। तो यहाँ से देखें यानी ये वाला टूल अगर मतलब कि लड़कियों को मेकअप शेकअप करना हो अपनी तस्वीर को यानी दाग धब्बे मिटाने हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें। और अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा ही ये वाला इसकी अमाउंट को इस्तेमाल कर लिया है तो यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं। इसको भी हम क्लोज़ कर लेते हैं और आगे देखते हैं जी क्या चीज़ है। वापस बैक चलते हैं, यहाँ पर इस इफ़ेक्ट को हम देख लेते हैं। ये वाला इफ़ेक्ट तो किस काम के लिए है जी? ये भी मेरा ख़्याल है कि ब्लर शलर करने के लिए मेरा ख़्याल है ये इफ़ेक्ट अप्लाई होता है। यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखें, यानी अगर आप अपनी तस्वीर पर ब्लर का इफ़ेक्ट हल्का सा अप्लाई करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। या अगर आपका कोई तस्वीर पर ब्लर का इफ़ेक्ट है उसको आप ख़त्म करना चाहें यानी कोई भी तस्वीर है उसको स्मूथ सा बनाना चाहें तो उसके लिए आप ये वाले इफ़ेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल तकरीबन सबका सेम है तो आप लोगों को बताया जा चुका है। ड्राइंग भी देख लेते हैं हम। यहाँ इस पर क्लिक कर लेते हैं हम और यहाँ से हम इसका साइज़ वगैरह तब्दील कर लेते हैं। इस पर ड्राइंग वगैरह करना चाहें तो ये उसके लिए है। यहाँ से अंडू कर लेते हैं। ब्रश वगैरह इसको हार्ड है, इसको हम स्मूथ कर लेते हैं और यहाँ पर हम यानी मतलब कि कोई इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई करना चाहें अपनी तस्वीर वगैरह के ऊपर तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। किसी एक साइड से करना चाहें, सारी तस्वीर पर करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अंडू कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक़ आपकी फ़ोटो एडिटिंग के साथ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इंशाअल्लाह ताला कल यानी जो हमारी अगली क्लास होगी, कल नहीं अगली क्लास जब हमारी होगी उससे हम इस एप्लीकेशन में मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंशाअल्लाह ताला सीखना शुरू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पिक्सल है, ये भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ये भी वह नहीं है बस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जी? क्लोन है ये, हाँ ये वाला एक अहम टूल है। यानी आप एक हिस्से से एक मुकम्मल हिस्सा कॉपी करके दूसरे हिस्से पर अप्लाई करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आँख पर ये वाला आप जिस जगह पे रखेंगे, ये देखें इसने आँख को कॉपी करके यहाँ पर बना दिया है। अब मिसाल के तौर पर हम इसको यहाँ रखते हैं। हाँ दोबारा अंडू किया। इसको हमने जिस जगह पे रखना है, ये जो गोल दायरा नज़र आ रहा है ना, जिस जगह पे हम इसको रखेंगे और दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे, ये वाला गोल दायरा दूसरी जगह पे वो चीज़ बना देगा। ये देखें, उसके नाक पे भी आँख का इफ़ेक्ट आ चुका है। इसको आप कहीं और रख लें, इधर रख के हम ये देखें, ये असल में ज़्यादातर ये वाला जो काम टूल करता है ना, ये मिसाल के तौर पर आपका यहाँ पर ये आँख है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपका कोई तिल है तो उसको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये वाला टूल आपको काम देता है कि आप
जो वो हिस्सा है, या अगर मतलब कि ये दाग धब्बे हैं चेहरे पर या कोई इसी मकसद के लिए, तो आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आपका के चेहरे का जो साफ हिस्सा है, आप उस पे ये वाला जो गोल दायरा है ना, ये वाला साफ हिस्से पर, ये देखें, साफ हिस्से पर रख के आप उधर क्लिक करेंगे, तो जो साफ हिस्सा है, जिस जगह पे दाग धब्बे हैं, वो साफ हिस्सा एग्जैक्ट उस जगह पे बिल्कुल वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये इस मकसद के लिए है। यहाँ से आप इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये हार्ड है इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कट आउट है, यानी अगर आप अपने डिज़ाइन में से कुछ हिस्सा काटना चाह रहे हैं, तो उसके लिए है ये। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये हिस्सा बाकी रहेगा, बाकी सारा जो हिस्सा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आप देखें, ये ऊपर टिक का निशान है, इस पर क्लिक किया तो ये वाला जो हिस्सा है ये कट गया, बाकी रह गया। चलें, बहरहाल, तो ये कट आउट कर, यानी आप अपनी तस्वीर में से कोई हिस्सा काटना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला जो टूल है कट आउट का, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट एंड इमेज, ये हम इंशाल्लाह हमारी जो अगली क्लास होगी उस पर देखेंगे। इसको हम यहाँ से अंडू कर लेते हैं। यार ये तो मुझे वैसे ही तस्वीर अजीब सी लग रही, कोई और ले आते हैं यहाँ से। ये वाली ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर रोटेशन को देख लेते हैं। यहाँ से हम अपनी पिक्चर वगैरह को रोटेट करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ ये प्लस और यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको क्रॉप वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, हाँ, यहाँ से एंगल वाइज यानी आप इसको तब्दील करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक करें, यहाँ आप इसका एंगल खुद लिख कर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करना चाहें, यानी फ्लिप करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें, यहाँ सेटिंग है। यहाँ बैकग्राउंड में अगर आप कलर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। यहाँ ओपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो है, इसको फुल कर दें, ओके करें, अप्लाई करें, तो दोबारा यहाँ से कलर ले लेते हैं, क्योंकि हमने वही कलर ले लिया है जो पहले आर्ट बोर्ड वगैरह में लगा हुआ है। अप्लाई किया तो ये देखें, इसके वहाँ पर वो लग चुका है कलर। यहाँ से ओके किया तो अब देखें तस्वीर वैसे ही हो चुकी है। अंडू कर लेते हैं, तस्वीर अपनी असल हालत में आ चुकी है। रोटेशन को देख लिया है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं जी, हाँ, यहाँ से अगर हम किसी एंगल से अपनी तस्वीर को जूम इन करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो ये वही चीज़ है, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फ्लिप करना चाहें या दाएं से बाएं करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें। अच्छा, यहाँ से बैक करते हैं और उसके बाद यहाँ क्रॉप को क्या ये क्रॉप, ये देख लिया है मैंने, नहीं ये नहीं देखा। अब यहाँ से अगर हम किसी ख़ास एंगल से अपनी पिक्चर को या ख़ास साइज़ में अपनी पिक्चर को क्रॉप करना चाहें, यहाँ पर कुछ साइज़ वगैरह दिए भी गए हैं, तो यहाँ से उस साइज़ में हम अपनी पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से हम उसको फुल करके, यानी जो क्रॉप हमने कर लिया है, बड़ा करके देखना चाहें, यहाँ ओरिजिनल में ये ओरिजिनल जो साइज़ है वो हमें दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ साइज़ वगैरह दिए गए हैं, जब हम इस पर ये साइज़ कुछ दिए गए हैं, जब हम ये सारा कुछ कर लें, आप देखें यहाँ पर ये ऊपर से आपको और नीचे से कुछ हिस्सा मध्यम मध्यम सा नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस टिक के निशान पे क्लिक कर देंगे तो ये हिस्सा ख़त्म हो जाएगा खुद ब खुद, यानी क्रॉप हो जाएगी पिक्चर। क्रॉप फ्री यहाँ से, यानी अगर आप अपनी उंगली से पकड़कर इसको क्रॉप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ से ये जो दायरा है इसको आप यानी पकड़कर घुमा सकते हैं खुद ही। यहाँ से आप इसको
इधर उधर ले जा सकते हैं। यहाँ से आप पकड़कर इसको यानी अपनी उंगली से ये जो 4 नोट से नज़र आ रहे हैं इनसे भी आप इसको क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। वापस इस पर क्लिक करते हैं और इसका फंक्शन देख लेते हैं, स्वीप एंगल। यानी ये देखें यूं करके अगर आप यानी आप चाह रहे हैं कि इतना हिस्सा आपको चाहिए बाकी चाहिए ही नहीं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें यूं भी। उसके बाद 1 मिनट, स्टार्ट एंगल ये यानी इसको आपने ये सारा काम आप लोगों के सामने ही हो रहा है। आप ये चाह रहे हैं कि जो आपने हिस्सा क्रॉप कर लिया है वो वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ जाए, ऊपर की तरफ नहीं। ये देखें आप नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल वही क्रॉप लाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ रेडियस 1 रेडियस 2 यानी इसके किनारे वगैरह की सेटिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये पता नहीं एक्टिव क्यों नहीं हो रहा, ये गुलाई है शायद इस वजह से ये नहीं हो रहा। इसको हम यहाँ से शेप वगैरह तब्दील करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसके किनारों से इसको अगर हम क्रॉप करना चाह रहे हैं और हम यूं चाह रहे हैं कि 1 मिनट इसके 2 किनारे हों और 2 ना हो, तो आप यूं करके कर सकते हैं। ये देखें अब ये वाला किनारा और ये वाला किनारा गोलाई की तरफ गोलाई में नहीं आ रहा, बल्कि ये और ये वाला हो रहा है। 1 मिनट इसको मैं करके आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ये देखें इसको जूम करके चेक कर लेते हैं, ये यूं हो गया। बहरहाल हम इसको अंडू कर लेते हैं और उसके बाद क्रॉप फ्री को देख लेते हैं। इसमें और कुछ चीज़ें, ये काम शायद थोड़े बहुत मुख्तलिफ हों लेकिन इनका तरीका इस्तेमाल, इन तमाम टूल्स का तरीका इस्तेमाल एक जैसा ही है। बैक कर लेते हैं और ये भी हमने देख लिया है। क्रॉप रीसाइज़, इसको हम रीसाइज़ करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर कुछ साइज़ वगैरह दिए भी गए हैं, ये देखें, तो आप इनको रीसाइज़ भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से आप ये देखें छोटा करना चाहें बड़ा करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फास्ट करना चाहें स्मूथ करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिट है, इसका पता नहीं क्या मकसद होगा यहाँ पर। ये भी साइज़ के हवाले से ही है कि आप इसके कुछ साइज़ के हिसाब से सेटिंग वगैरह, ये विड्थ और हाइट का साइज़ यहाँ पर आप दे सकते हैं। और यहाँ आप खैर ये भी कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो ये जी आज की हमारी क्लास थी। आज हमने तकरीबन इस एप्लीकेशन में मौजूद तमाम इफ़ेक्ट्स वगैरह को देख लिया है। कल से इंशाअल्लाह जो अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें हम इंशाअल्लाह इस एप्लीकेशन में डिज़ाइनिंग बनाने की तरफ जाएंगे कि हम इस एप्लीकेशन में डिज़ाइनिंग का काम करना चाहें तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ़ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे उस पर हम बात कर लेते हैं।